हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईई ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज 30 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न आरपीएससी, यूपीएससी, आरएएस, राजस्थान पुलिस, कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और सभी व्यूअर से आग्रह है कि वो एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें, और आपको वीडियो किस प्रकार का लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने की 100% कोशिश की जाएगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जारी होते ही आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सकें। तो आज चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो किसने किया है स्टूडेंट्स? तो ये अभियान शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए दिल्ली। देखो, दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के चलते राज्य में बंद पड़े स्कूलों के लिए बड़ा प्रयोग किया है। सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत यूट्यूब के एक खास चैनल पर हर बुधवार को इसका एक नया वीडियो डाला जाएगा, जिसमें आपको फिजिकल माइंड को फ्रेश रखने के तरीके बताए जाएंगे स्टूडेंट्स छात्रों को। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो फ्रेंड्स, कहाँ किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, कहाँ किया गया? तो ये किया गया था लखनऊ में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। देखो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7वें मंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की थीम कानून निर्माताओं की भूमिका थी। फ्रेंड्स, ये इस सम्मेलन की थीम ध्यान रखना, थीम क्या थी? कानून निर्माताओं की भूमिका। तो ये कई बार पूछी जाती है। और ये कौन सा सम्मेलन था? 7वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन था। और जिसका उद्घाटन किसने किया? लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मार्च 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन से चरण की शुरुआत की है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मार्च 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन से चरण की शुरुआत की है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। यहाँ ये गलत मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा फोर्थ, यानी कि चौथा चरण। तो देखो, कौन सा चरण है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो फ्रेंड्स, ये चरण था सेकंड चरण, तो इसका आंसर हो गया बी दूसरा चरण। तो देखो इसके बारे में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में शौचालय तक पहुंच और उपयोग के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों में कार्यक्रम के पहले चरण में हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है, तथा इस चरण में सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के प्रत्येक गांव में प्रभावी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था
की जाए। तो देखो, पहले चरण की जो उपलब्धियां हैं उनको भी बनाए रखा जाएगा और जो नए हैं यानी गांवों में भी ये मिशन लागू किया जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए कमलकांत पांडे, बी अजय भूषण पांडे, सी राहुल सचदेवा और डी संतोष कुमार सिंह। तो किसे किया फ्रेंड्स? कमलकांत पांडे, अजय भूषण पांडे, राहुल सचदेवा और संतोष कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया है अजय भूषण पांडे को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? बी अजय भूषण पांडे। देखो, केंद्र सरकार ने अजय भूषण पांडे की नियुक्ति नए वित्त सचिव के रूप में की है। वे इससे पहले आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। जो आधार योजना है, आधार कार्ड बनता है, उसके मेन जो कार्यकारी ऑफिसर थे वो उसकी भूमिका निभा चुके हैं अजय भूषण पांडे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का 5वां प्रश्न देखो फ्रेंड्स, किस देश में 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक का निधन हो गया है? थिक क्वांग डुक जो बौद्ध भिक्षु थे 2003 से नज़रबंद किस देश में थे जिनका अभी निधन हो गया? ए वियतनाम, बी श्रीलंका, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो कहाँ नज़रबंद थे ये? तो फ्रेंड्स ये नज़रबंद थे वियतनाम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए वियतनाम। देखो, बौद्ध भिक्षु थिक क्वांग डुक वर्ष 2003 से वियतनाम सरकार द्वारा नज़रबंद थे। उन्हें एक असंतुष्ट भिक्षु के रूप में जाना जाता था। थिक क्वांग डुक को कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका है। डुक ने अपनी ज़िंदगी का अधिकतर समय धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की पैरवी करते हुए बिताया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त है। फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, कौन है? ए विपिन निगम, बी राजीव चावला, सी जावेद अशरफ, डी विनय मोहन। तो कौन है? विपिन निगम, संजीव चावला, जावेद अशरफ, विनय मोहन। तो फ्रेंड्स फ्रांस के अंदर भारत के राजदूत है जावेद अशरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी जावेद अशरफ। देखो, अनुभवी राजनयिक जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। अशरफ 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले वे सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखो, द्वीप विकास एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। तो फ्रेंड्स ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए नई दिल्ली। देखो, यह बैठक 13 जनवरी 2020 को हुई। इस बैठक में द्वीपों में हरित विकास पर फोकस किया गया। मुख्य बिंदु इस बैठक में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइसलैंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने फरवरी 2020 में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल RAD-2, कौन सी मिसाइल है? RAAD सेकेंड RAD-2
का सफल परीक्षण किया? किस देश ने फरवरी 2020 में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया? ए नेपाल, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो किसने किया? तो यह परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी पाकिस्तान। देखो, यह मिसाइल 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। माना जा रहा है कि यह परीक्षण भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से बराबरी करने के लिए किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है? ए बिमल जुल्का, बी राहुल सचदेवा, सी राम त्यागी, डी मनोज भट्टाचार्य। केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का, राहुल सचदेवा, राम त्यागी, मनोज भट्टाचार्य। तो फ्रेंड्स, ये किया गया बिमल जुल्का को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए बिमल जुल्का। देखो, बिमल जुल्का मध्य प्रदेश कैडर के 1979 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव पद पर भी तैनात रहे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ए 4 साल, बी 3 साल, सी 2 साल और डी 1 साल। तो कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स? तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया 2 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी 2 साल। तो देखो, 11 अप्रैल से केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल स्तर के अधिकारियों के चयन में पारदर्शिता और पेशेवराना रुख बढ़ाने के उद्देश्य से ये निकाय बनाया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं और जल्द ही आपके पास नए क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।